संसद का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के अंदर 3 महत्वपूर्ण बिल रखे गए हैं। एक महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, दूसरा परिसीमन से जुड़ा हुआ है और तीसरा भी केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन से जुड़ा हुआ है। विपक्ष तीनों बिलों के विरोध में है और मोदी सरकार इसको पास कराने पे तुली हुई है कि महिला आरक्षण के लिए जरूरी बताया जा रहा है। अब इस बिल के विरोध को लेकर जो मुख्य रूप से जो पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है उत्तर बनाम दक्षिण का, यानी दोनों जो हिस्से हैं भारत के उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके लिए आधार क्या बनाया जा रहा है कि जो नया परिसीमन होगा उसके अंदर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में बहुत भयंकर सौतेला व्यवहार किया जाएगा, उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी और उत्तर की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। और इस आधार पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो इन बिलों को भी जला दिया, काला झंडा लगा दिया है। वहीं तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी वो इसका विरोध करने की बात कर रहे हैं और लगातार दक्षिण भारत के राज्य जो हैं वो इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दक्षिण भारत की जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होने जा रहा है? क्या दक्षिण भारत के अंदर सीटें कम होने जा रही हैं और उत्तर भारत की सीटें बढ़ने जा रही हैं? आज इसी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि सरकार कर क्या रही है। अभी 543 लोकसभा की सीटें हैं जिनको बढ़ाकर किया जाना है 850। इस 850 में से 815 राज्यों की सीटें होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेश की होंगी। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 2011 की जो जनगणना है उसको केवल परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधार बनाया गया है। परिसीमन का आधार यानी सीटें कितनी बढ़ेंगी इसका आधार जो है वो 2011 की जनगणना नहीं होगी। प्रोपोर्शनेट यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी सभी राज्यों के अंदर उनकी लोकसभा सीटों में कर दी जाएगी और ये बढ़ोतरी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अभी जो उनका औसत है देश भर की सीटों के अंदर वो औसत बरकरार रखा जाए। यानी देश के अंदर अभी 543 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु के अंदर 39 हैं, तो वो देश की लोकसभा सीटों का 7.18% आंकड़ा आता है। तो जब सीटें बढ़कर ज्यादा हो जाएंगी परिसीमन के बाद में तो भी ये 7.18% का आंकड़ा बरकरार रखा जाएगा, यानी औसत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कह दिया है। अब इसको यूं समझिए कि तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं 543 में से और ये आती हैं कुल मिलाकर यानी कुल सीटों का 7.18% होता है ये आंकड़ा। तो परिसीमन के बाद जब 850 सीटें हो जाएंगी पूरे देश के अंदर तो ये आंकड़ा जो है ये आ जाएगा लगभग 58 से 60 के आसपास आ जाएगा, यानी लगभग 7% के आसपास रहेगा। कर्नाटक में अभी 28 सीटें हैं, कुल देश की सीटों का हो गई 5.16%। अभी जो परिसीमन के जो डेटाज आए हैं जितने भी उनके आधार पर इनकी सीटें लगभग 42 हो जाएंगी, यानी वो 5% का फिगर लगभग कायम रहेगा। ऐसे ही केरल के अंदर 20 सीटें हैं जो अभी 3.68% होती हैं 543 सीटों का। तो परिसीमन के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 30 हो सकती है, यानी 3.5% के आसपास। तो कुल मिलाकर कोई घटत बढ़त नहीं होने जा रही है। वहीं विरोध का जो आधार बनाया जा रहा है वो यूपी को बनाया जा रहा है। अब देखिए यूपी में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं और 543 का ये कितने फीसदी हैं? 14.73। परिसीमन के बाद चूंकि 50% का बढ़ोतरी की जाएगी तो 80 से बढ़कर हो जाएंगी 120 और ये 120 850 का कितना फीसदी होंगी? 14.1। अभी कितना है? 14.73। फिर कितना रहेगा? 14.1। इसी तरीके से बिहार में अभी 40 सीटें 543 में से कितने फीसदी हैं? 7.33। परिसीमन के बाद 50% बढ़ेंगे तो 60 हो जाएंगी। कितनी रह जाएंगी 60 होने पर? 7.1। यानी लब्बो-लुआब ये है कि किसी भी तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों की जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं वो कम नहीं होने जा रही। हाँ, अगर आप संख्या के ऊपर देखेंगे, अगर संख्या के ऊपर दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो कम हो रही है। तो भैया वो तो आज भी कम है। आज भी यूपी की 80 सीट है और तमिलनाडु की 39 सीट है, तो 80 से बढ़कर वो 120 हो रही है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन आपकी सीटें भी 39 से बढ़कर 60 या 58 होने जा रही है, ये आपको नहीं दिख रहा। केवल दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात के लिए? 2011 की जनगणना को लेकर भड़काया जा रहा है कि साहब उत्तर की जो आबादी है वो बढ़ गई है, दक्षिण की कम है। तो आबादी के आधार पर तो ये परिसीमन हो ही नहीं रहा। केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। सरकार ने यह कह दिया है कि हम इसी अनुपात को बरकरार रखेंगे जो आज है और सीटों के अंदर 50% की बढ़ोतरी कर देंगे। हर राज्य के अंदर बढ़ जाएंगी, जितनी उनकी संख्या है उसी अनुपात में 50% बढ़ जाएंगी। एक आध कम ज्यादा हो सकती है तो वो सभी के साथ में समान रूप से वो परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का झूठ है जो बाजार के अंदर चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय का बयान देखिए कि नो स्टेट विल लूज इट्स करंट प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ,
यानी कोई भी राज्य जो इस समय उसका जितना हिस्सा है लोकसभा में वो नहीं खोएगा और हर राज्य की सीटें 50% बढ़ जाएंगी। पीएम मोदी ये कह चुके हैं, सरकार ये कह चुकी है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की इन बातों को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष को नजर आती है यूपी की 120 सीटें। तो भैया यूपी की 120 सीटें दिख रही हैं तो अभी भी 80 हैं, उस 80 को घटाकर 8 कर दो तुम्हारी अगर चल जाए तो। लेकिन कम से कम जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि दक्षिण भारत की सीटें कम होने जा रही हैं। अब अगर टोटल सीटों की हम बात करें तो अभी 543 के अंदर से दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, केरल और तेलंगाना, इनकी 129 सीटें आ रही हैं और उत्तर भारत के जो राज्य हैं तमाम, उनकी 231 सीट आ रही हैं। और जब परिसीमन के बाद में सीटों की संख्या 850 हो जाएगी तो दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर सीटों की संख्या 129 से बढ़कर लगभग 192 से 195 हो रही है। हो सकता है 1-2 सीट और बढ़ के 200 तक पहुंच जाए। और वहीं उत्तर भारत के अंदर जो संख्या 231 है वो बढ़कर पहुंचेगी 344 से 350 के कहीं बीच में। तो कुल मिलाकर अनुपात वही कायम रहेगा। किसी तरीके के उत्तर भारत के अंदर किसी राज्य में सीटें नहीं बढ़ रही हैं, दक्षिण में किसी राज्य की सीटें कम नहीं हो रही हैं। यह केवल फेक नैरेटिव और एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, और जनता को इसमें फंसने की कतई कोई जरूरत नहीं है।